उनकी खातेदारी होती है और वो लोग बैठ करके यहाँ दादागिरी करते हैं, उनके नाम का खुलासा होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ पुलिस के बड़े अधिकारियों से, समय रहते आप ध्यान दे लीजिए, समय रहते आप चेत जाइए, नहीं तो ये क्या रूप लेगा आप कल्पना नहीं कर सकते। अब मैं जो 36 कौम के लोग यहाँ पधारे हैं, उनमें से जो मौजूद लोग हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि इस गरीब परिवार को न्याय कैसे दी जाए। अपनी अपनी बात चाहे 2 शब्दों में कहें, लेकिन आपको अपनी बात कहनी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा। जब तक आप लोग बोलोगे नहीं, तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे पहले रूपरा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच में भागीरथ जी गावड़िया से निवेदन करता हूं कि आप इस गरीब व्यक्ति को न्याय कैसे दी जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए, आप हम सबको मार्गदर्शित करेंगे। भागीरथ जी गावड़िया अपनी पूरी बात को न्याय के पक्ष में। प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। जैसे कि बुढ़ानगढ़ बुद्धाराम जी को भाजाई जिन्होंने परेशान करके और इनके साथ पिटाई की, वो उम्र से बुजुर्ग आदमी थे, उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था, उसकी पिटाई कर दी। तो जो इकट्ठे हुए हैं ये दम पर मजबूत रह करके जो ये अन्याय कर रहे हैं लोग, इनका मुकाबला करना है संगठित होकर के। हर समाज के लोग किसी के साथ किसी के साथ कमजोर के होते हुए वो आगे बढ़ करके किसी मजबूत के झगड़ा कर चलेंगे। और ये प्रशासन है जो मुंह खुल करके बैठा है, तो अपन सब वो मजबूती से मुकाबला करके जैसे सहयोग हो हर तरह से सहयोग दे करके इनका मुकाबला करें और डटे रहे जब तक अपनी मांगे नहीं मानी जाती है। और मांगे है तो जायज है, इस पार्टी के साथ अन्याय हुए तो अन्याय के साथ अपने को न्याय के साथ रहना है, न्याय का मुकाबला करना है। इसीलिए सभी से निवेदन है कि आप सब मजबूत रहे, संघर्ष करें, इनको झुकना पड़ेगा। न्याय के साथ ये सब अन्याय की हार होती है, सब जानते हैं। इसलिए मेरा तो ये निवेदन है सभी से कि आप मजबूत रह करके मुकाबला करें, ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत है तो संगठित हो और जरूरत हो तो अपने और भाइयों को जब ये झुकेंगे नहीं तो अपन ज़्यादा इकट्ठे होकर के इनका मुकाबला करना, ये निवेदन है। पुलिस प्रशासन कोंडा गांव में एक गरीब परिवार के साथ में अन्याय हुई है, साथ में अपन सबने साथ मिलकर पर न्याय दिलानी है। हथियारा ने जेल में भेजू है, हथियारा जेल में भेजू है, हथियारा जो सहयोग देवे अपन सब ध्यान है कौन सहयोग दे रही है, वन जेल में डालना चाहिए। एक आदमी आपने गरीब परिवार को सहयोग हुए है, जब तक अपन न्याय नहीं मिले जब तक वो चालू रेड़ो चाहे अनशन पड़े चाहे वो रह जाए बट पड़े। हमारा निवेदन है गरीब आदमी न्याय मिलनी चाहिए। माँ के गाँव के माँ सब गरीब आदमी कोई हो बेमारी का आदमी हो। जो पिछली 16 तारीख की बात है, यहाँ जो ये गायों के तेजाब वाला जो मामला चल रहा था ना, उस दिन की बात है। बुद्धाराम जी के साथ मारपीट हुई थी, वो 2-3 आदमियों के साथ थाने आए। बड़ा दुर्भाग्य था कि उस टाइम में उनके साथ में कोई साथ नहीं थे, फिर भी उनका मुकदमा दर्ज करवाने के लिए रात भर में प्रयास किया, दिन में भी प्रयास किया, उनका मेडिकल करवाया। पुलिस वालों को बोलने के बावजूद जो उनकी जो रीढ़ की हड्डी की चोट थी उनका मेडिकल नहीं करवाया उन्होंने। हालांकि मैंने उनको 3-4 बार बोला था, मेडिकल करवाया नहीं, मुकदमा दर्ज हुआ नहीं। शाम तक प्रयास किया, जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज FIR दी थी उसमें दर्ज नहीं हुआ। उनके बाद में भी उनके मुचल के भर के उनको फ्री कर दिया गया। जब उनको फ्री किया तब बुद्धाराम जी मेरे पास वापिस व्यक्ति के लाके उन्होंने बताया कि वो मेरे घर पे आके मेरे को फिर से धमका रहे। मैंने कई लोगों को बताया, सिंह साहब से मेरी बातचीत हुई थी, इनके जो आयु है लाल चंद जी उनसे भी मेरी व्यक्तिगत बातचीत हुई थी, लेकिन किसी ने किसी प्रकार से कोई गौर नहीं किया। और ये जो पुलिस की लापरवाही है, ये एक आदमी को अपनी जान गंवा के और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो मैं तो पुलिस प्रशासन से पहले भी निवेदन कर रहा था, अब तो निवेदन वाली बात नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि भाई अपने लोग बैठे हैं तो अपने को सोच में कैसे
भाई क्या करना चाहिए जिससे जो दोषी पुलिसकर्मी है उनको भी इस बात का पता चले कि भाई किसी गरीब के साथ अपन अन्याय करें तो क्या होना चाहिए, और उस परिवार के साथ में उस परिवार का नाम है उसके बारे में मैं सोच के, और जो सर्वे समाज के लोग बैठे हैं उनको सबको मिलकर रणनीति को आगे बढ़ाना कि भाई गरीब परिवार को न्याय मिले। एक माह पहले एक टोडा निवासी बुद्धाराम जी बाकर के साथ मारपीट होती है। संगीन मारपीट में उनके अंदरूनी शरीर की अंदरूनी चोटें आती है। पुलिस के पास वो आते हैं, बड़ी मुश्किल से पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद में बार बार वो यहाँ चक्कर काटता रहता है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है और फिर उसको यहाँ से धमका करके भगा दिया जाता है। वो एक ऐसा स्वाभिमानी व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति था, जो अंदर घुट गया और अंदर की चोटों की वजह से उसकी स्पेंक्चर हो गया। उसको जेलन अस्पताल अजमेर उसको रेफर किया गया। कल सुबह 6:30 बजे उसकी डेथ हो गई। पुलिस प्रशासन ने उस मुकदमे पे कोई संज्ञान नहीं लिया, उस पर जो है एफआईआर लगा दी। एफआईआर लगा के मुकदमे रिजेक्ट कर दिया। हमारी मांग ये है कि एक तो हत्यारे को गिरफ्तार करें और जो दोषी पुलिसकर्मी है जिनको जांच दी गई थी या जिन पुलिसकर्मियों की भूमिका रही है इस मामले को रफा दफा करने में, उनके साथ कार्रवाई हो और आर्थिक सहायता उस परिवार को दे, क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो दिमाग से पागल है, बिल्कुल गरीब परिवार है। आज उस घर का दरवाज़ा खोलने वाला कोई नहीं बचा।